अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव को लेकर साफ हुई तस्वीर। सूत्रों से मिली उपचुनाव की बड़ी अपडेट। चुनाव आयोग ने लिया एक और बड़ा फैसला। उपचुनाव पर चुनाव आयोग के फैसले ने बढ़ाई सक्रियता। पार्टियों और मतदाताओं की बढ़ गई धड़कनें। जोर जुगत की राजनीति में जुटे राजनेता। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में उपचुनाव किस तारीख में होने हैं ये हर कोई जानना चाहता है। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से तो संभावित उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं के साथ साथ मतदाताओं की धड़कनें भी बढ़ गईं, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज की तारीख को उपचुनाव के मतदान की तारीख के ऐलान के लिए मुकर्रर किया था। चुनाव आयोग आज शाम को प्रेस वार्ता कर उपचुनाव का ऐलान करेगा, लेकिन उससे पहले ही सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके सामने आते ही मतदाताओं, पार्टी नेताओं और संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ गई है और उपचुनाव की हलचल भी तेज हो गई। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर आज ही निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान शाम को प्रेस वार्ता कर दिया जाएगा। ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि बिहार चुनाव के साथ ही यूपी के 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि यूपी में 8 सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। पूरी संभावना है कि उपचुनाव का मतदान 3 नवंबर को होगा और चुनाव परिणाम बिहार के परिणामों के साथ यानी 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा आज शाम को होने वाली निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के बारे में 29 सितंबर को निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 5 विधानसभा सीटों पर 2017 में निर्वाचित विधायक कमल रानी वरुण, पारसनाथ यादव, वीरेंद्र सिरोही, जन्मेजय सिंह, चेतन चौहान का निधन हो चुका है। रामपुर की स्वार सीट से गलत दस्तावेज लगाने पर आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की सदस्यता जा चुकी है। बांगरमऊ विधानसभा सीट से 2017 में चुनाव जीते कुलदीप सिंह सेंगर सजा याफ्ता होने के कारण उनकी सदस्यता चली गई। टुंडला विधानसभा सीट से एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। अब यहां भी उपचुनाव होना है। इन 8 सीटों पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 6 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें थीं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की नौगावा सादात सीट, बुलंदशहर सीट, रामपुर की स्वार सीट, फिरोजाबाद की टुंडला सीट, कानपुर नगर की घाटमपुर सीट, देवरिया जिले की देवरिया सदर सीट, जौनपुर जिले की मल्हनी सीट और उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट पर चुनाव होंगे। इनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 2 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2017 में जीते थे। अब देखना यह है कि उपचुनाव में किस पार्टी की विजय फतह का फहराती है और कौन सबसे ज्यादा सीटें जीतता है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी भी पीछे नहीं है। देखना यह है कि कौन सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाता है और 2022 के लिए अपनी राहें आसान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।